हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी एपी, जिसको यहाँ पे हम करने वाले हैं। देखिए, आपको ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं जो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिर से हम डिस्कस, अगर आपको एनवा पद निकालना है जिसको हम ए एन से नोट कर देते हैं, nth टर्म हो गई, क्या बोलेंगे? ए एन इज nth टर्म। इसको निकालने के लिए फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला का हम यूज कर लेते हैं। n क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं? और d क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फिलहाल हम इसी का यूज कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो आपको पता है, इस सेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं इस फॉर्मूले को। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल आपको गिवन है जिसमें 5 क्वेश्चंस गिवन। अब ए, डी, एन और ए एन, 4 चीजें यूज हो रही हैं उस फॉर्म। अब इन 4 में से कोई 3 चीजें दी, एक मिसिंग है जो आपको फाइंड आउट करना। यही बोला, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। ए फर्स्ट टर्म है, ये आपको पता है। डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी कॉमन डिफरेंस है, ये भी पता है। ए एन इज द nth टर्म ऑफ, ठीक है। ए एन क्या है? एनवा पद एपी का। और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सी टर्म्स की बात हो रही है। चलिए नोट करेंगे इसको, फिर सॉल्व। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया गया है आपको? ए 7 दिया गया है, ए 7 है, डी डी है, एंड एन 8। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ए 7 है, डी 3 है, एन 8 है। देखिए सारी चीज ठीक है। 7 3, चलो ए एन निकालना है अब हमें। एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो वैल्यूज रख देंगे ए की जगह, तो ए की वैल्यू है यानी 7, प्लस एन की जगह जो एन की वैल्यू है यानी 8, डी की जगह जो डी की वैल्यू है यानी। तो अब क्या करेंगे, आगे इसको काउंट कर लेंगे। 7 एज इट इज ब्रैकेट्स के अंदर है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 1 7 आ गया, और यहाँ पे 3 कुछ नहीं है, ब्रैकेट के और 3 के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो कितना आ जाएगा? 7 प्लस 7 इंटू 3 21, और 21 प्लस 7 28 आ गया। तो यहाँ पे ए एन पता लग गया मुझे, कितना है? 20। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे इसको। और फिर अगले में क्या है? नेक्स्ट है -18 है ए, डी मिसिंग है, एन 10 है, और ए एन 0 है। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो ए है -18, डी मिसिंग है, एन 10 है, और ए एन 0 है। यही है, ए एन 0 है, एन 10 है, और ए माइनस। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला बच्चों आपको पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है। चलिए अब बात करते हैं ए एन की, जो कि है 0। ए कितना है यहाँ पे? -18 है, -18 प्लस एन कितना है? 10 है, -1 डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। तो इसको एज इट इज लिख लें। अब 18 को दूसरी तरफ अब भेजिए, 0 प्लस 18 हो जाएगा
इक्वल्स टू ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, 10 माइनस 1 9 आ जाएगा और डी एज इट इज है। ठीक है, तो अब 0 प्लस 18 तो 18 ही होगा, लेकिन ये जो 9 इंटू डी है तो 9 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे ताकि डी की वैल्यू निकाल सकें। 9 टू जा 18 और ये डी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2। डी की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व किए हैं, नोट कर लेंगे इनको, डाउट अगर लगता है पूछ सकते। ठीक है, नोट कर लिया सबने, चलिए बहुत अच्छे। अब हमें दो चीजों का पता लग गया है, तो ये तो 28 है और ये 2 है इस केस में डी। अगला देखिए, थर्ड में आपको डी की वैल्यू दी है -3, एन की 18 और ए एन की -5। -3, 18 और -5। ए दी है, ए की वैल्यू नहीं पता आपको, -3, 18 और -5। ठीक है, यहाँ पे ए मिसिंग है। चलिए, फॉर्मूला तो यही रहेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो वैल्यूज पता है वो लिख लीजिए। ए एन की वैल्यू पता है, ए नहीं पता तो एज इट इज आएगा। एन की वैल्यू 18 है -1, डी की वैल्यू है -3। गॉट इट। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे -5 है, इसको रहने दीजिए एज इट इज। ए प्लस 18 माइनस 1 कितना आ गए 17 इंटू -3 यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फर्दर अगले स्टेप में इसको और सॉल्व कर लेंगे। ए 17 इंटू 3 कितना होता है 51, तो प्लस 17 इंटू -3 -51। अब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -5 प्लस 51 आ जाएगा इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए -5 प्लस 51, तो ये आ जाएगा 46 इज इक्वल टू ए, यानी ए इज इक्वल टू 46 आ। ए की वैल्यू 46 आ गई, ये ए की वैल्यू 46 है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन में देखिए, ए है -18.9। ठीक है, ए है -18.9। फिर डी क्या है, एन और ए एन, ये सब यहाँ पे लिख लीजिए। -18.9, डी है 2.5 और ए एन है 3.6। डी है 2.5 और ए एन है 3.6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ए एन की वैल्यू पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 3.6 इज इक्वल टू ए है -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है आपका 2.5। चलिए तो सॉल्व कर लेंगे। तो -18.9 को भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए। 3.6 माइनस की जगह ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये हो जाएगा 2.5। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 18.9 जो है आपका, इसमें जोड़ना है 3.6। 9 प्लस 6 15, एक बच गया, 8 और 3 11 और 1 12, एक बच गया, एक और 22.5 आ जाए। 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 2.5। फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं। 2.5 को भी इधर ही लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड।
इज इक्वल टू n-1 है। सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटा देंगे सबसे पहले तो आपस में कट गया। 25 इंटू 1 25 इंटू 9, 25 का टेबल तो आता होगा सबको, 25 होता है तो 9 प्लस 1, 1 को भी -1 को भी इधर ले आएंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लेंगे इन दोनों पार्ट्स को। ठीक है, नोट कर लिया है सबने, चलिए बहुत अच्छे। अब मुझे पता लग गया यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 10 है, लिख लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट इसका है 3.5 गिवन है आपको a। ठीक है, तो यहीं पे मैं इसको कर देता हूँ, एक पार्ट है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूले में वैल्यूज रखता हूँ, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें a है 3.5 प्लस n है 105 -1 और d की वैल्यू है 0। क्या है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 0 है बच्चों। सोचो, अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो ये समझना कि सभी टर्म्स, ठीक है, सभी टर्म्स फर्स्ट टर्म के इक्वल होंगी, सारी टर्म्स इक्वल होंगी, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो an क्या आ जाएगा, 3.5। बस सिंपल है ये, कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। टेबल था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन, 4 में से एक ऑप्शन सही है, उसी को चूज करके आपको लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें क्या बोला है, 30th टर्म ऑफ द एपी इस, एपी आपको ये दिया है ना, एपी गिवन है हमें 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो मुझे एक बात बताइए, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, 10, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी -3, n यानी 30th टर्म बतानी है तो ये 30। चलिए, अब an यानी 30th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये a 30th टर्म निकालनी है हमें। a कितना है, a है यहाँ पे 10 प्लस 30-1 इंटू डी कितना है, -3। को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 ये हो गया, प्लस 30-1 29 इंटू -3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 29 इंटू -3, 29 इंटू -3 क्या होगा, 10 -87। अब डायरेक्ट कैसे लिखा मैंने कि 29 इंटू -3, तो बच्चों सिंपल है, 29 का बहुत सारे बच्चों को टेबल लर्न नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 29 इंटू 3। तो ये अब आगे A30 आ जाएगा आपके पास -77, है ना, -77 यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लेंगे, और सिमिलरली हम सेकंड पार्ट इसका करेंगे, बट फर्स्ट पार्ट पहले नोट डाउन। ठीक है, तो बच्चों नोट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एपी आपको गिवन है, तो यहां से मैं डायरेक्ट अब फर्स्ट टर्म लिख रहा हूं माइनस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं, -1/2 माइनस -3, a2 माइनस a1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, -1/2 +3।
एलसीएम 2 आ गया तो -1 + 6 कितना आ जाएगा ये 5/2। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब n कितना है 11th टर्म, यानी n = 11। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा an = a + n - 1। a कितना है, a है बच्चों यहाँ पे an निकालना है, यानी a11 निकालना है। a है -3 + 11 - 1 और d कितना है 5/2। ठीक है, 5/2 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका -3 + 11 - 1 10 हो गया, 10 × 5/2। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 5 आ जाएगा। तो a11 कितना आ जाएगा -3 + 5 × 5 25। a11 कितना आ जाएगा -3 + 25। तो हम सॉल्व करके लिखेंगे तो सेम स्टेप हो गया, तो ये आ जाएगा +22। तो a11 22 कितना है 22 है, मतलब 11th टर्म ऑफ दिस AP इज 22। नोट कर लेंगे बच्चों, कुछ अगर डाउट आपको लगता है इस क्वेश्चन में आप पूछ। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं रिगार्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने किए हैं। सिमिलर पैटर्न के काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, इनको आप घर पे रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।